हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका साप्ताहिक करियर, बिजनेस और जॉब, पैसे की रीडिंग और प्यार के रीडिंग्स। तो पहले मैं आपके पैसे और जॉब की कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं प्यार के लिए कार्ड्स निकालूंगी, सिंगल्स जो जिनकी रिलेशनशिप अभी अच्छी चल रही है उनकी, और फिर जिनकी अभी सेपरेशन है या कुछ दरार चल रही है उनके लिए। तो ज़रूर देखिए टिल द एंड। और अगर ये रीडिंग्स आपको रेजोनेट करेगी, सब्सक्राइब करें चैनल। इसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जुपिटर जो प्लैनेट ऑफ गुड लक है वो डायरेक्ट हो गए हैं अभी। वो रेट्रोग्रेड चल रहे थे, तो पैसा, गुड लक, फिनेंसेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन इनकी है। तो चीज़ें जो पहले 2.5-3 महीने पहले अटक गई थी वो वापस से मोमेंटम गेन करेंगी। तो ये हम सबके लिए अभी खुशखबरी है, आगे बढ़ेंगी चीज़ें धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई आपके लिए क्या है। पहले जॉब और मनी में तो मैं कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, 3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी। इस हफ्ते होपफुली बहुत अच्छे कार्ड्स निकलने चाहिए। 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे आप बहुत अगर आपको इंडिपेंडेंट लग रहा है, आप काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि आपको शायद कोई प्रोजेक्ट मिली है, आपको कोई नया एसोसिएट मिला है, कोई हो सकता है कुछ जेमिनाइज नया इंटरव्यू क्लियर करें। तो बेहद खुशी वाली चीज़ है, जो खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में ये हो सकती है कि कोई शादी कर रहा हो, कोई एंगेजमेंट कर रहा हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है एक सॉलिड फाउंडेशन की कार्ड, जिसमें कि आप एक फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। पैसों आप तो कोई चीज़ है जो कि उस पर मोहर लगी है लीगली हो एंड वो अभी थ्रू हो गई है, मतलब वो पास हो गई है। और चाहे वो पार्टनरशिप हो, डील्स हो, नई जॉब की इंटरव्यू क्लियर करी हो या नया जॉब खुद हो, जो कि जेमिनाई आपको ये 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दे रहा है। जनरल रीडिंग्स है, सबके साथ रेजोनेट ना करें, पर ये मुझे लगता है कहीं कोई मनी सिचुएशन में भी हो सकता है आपको मॉनिटरी गेन्स है। कहीं आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करी है तो वो कंप्लीशन पे भी आपको पैसे मिल रहे हैं, या प्रमोशन की बात हो सकती है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स विद कप्स। ये दोनों ही ये खबर आपको आएगी, ये कम्युनिकेशन आएगी आपको, और आप बहुत खुशी होंगे। आप पार्टी करने वाले हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने वाले हैं, आप एंजॉय करेंगे लाइफ को, डिनर, लंचेस, घूमने फिरने। ये बेसिकली आपको बहुत खुशी देने वाली कार्ड है ये। तो बहुत ही अच्छी कार्ड है जेमिनाई। आपने बहुत सारी सक्सेस देखी है मुझे लगता है, क्योंकि पिछले कुछ रीडिंग में, और आप बहुत खर्च भी करने वाले हैं क्योंकि जब आप एंजॉय करते हैं, डिनर पे जाते हैं, मुझे लगता है कि कुछ जेमिनाई इस तरह से कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप नए ऑप्शंस भी, नई नौकरी की तलाश में हो, नए जहां आपको ज़्यादा ग्रोथ मिले, एक्सपेंशन मिले, करिए ज़रूर। अगर अप्लाई करने का सोच रहे हैं, बैठिए नहीं, जुपिटर निकल गई है डायरेक्ट मोशन में, तो चीज़ें जो थोड़ी डिलेज हो वो कम हो जाएगी। सैटर्न भी जो शनिदेव है वो निकल रहे हैं डायरेक्ट 29 सितंबर को। तो चीज़ें जो अटक के होती, वो अगर आप मेहनत करोगे, लगन से करोगे, तो चीज़ें सफलता ज़रूर दिलाएंगी आपको। नेक्स्ट है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद। तो ये मुझे लगता है कुछ जेमिनाई के लिए कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कोई आपके साथ चीटिंग कर रही है, डिसीट कर रही है, या डिसीट कर रहा है, आपका रेपुटेशन खराब कर सकता है, तो उससे आप बहुत परेशान। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, स्ट्रेसफुल हो सकता है। ये ऑफिस में हो सकता है, आपके बॉस हो, या आपके अंडर कोई काम करने वाले हो, कोई पर्सन है, चाहे आपके पार्टनर हो बिजनेस में या एसोसिएट्स हो, तो कोई पर्सन है जो आपके साथ चीटिंग मतलब कुछ धोखा, चाहे छोटा बड़ा, या आपका रेपुटेशन खराब करना चाहते, तो वो आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, वो परेशानी दे रही है। ये कुछ और भी है कि ये पर्सन हो सकता है अगर आपके जूनियर हैं तो वो बहुत उनका जो काम है वो अच्छा नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं है, तो उससे भी आपको परेशानी होगी। अगर आप वो पर्सन आपके अंदर काम करता है तो आप बहुत परेशान होंगे। तो ये पर्सन बेसिकली आपको बहुत परेशानी दे रहे
दे रहे हैं। ये स्वॉर्ड्स एरीज हो ये स्वॉर्ड्स हैं तो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ चीटिंग हो सकती है, हो सकता है पैसे को भी थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि मॉनिटरी लॉस, ये पैसे की चोरी या डिसीव बोलिए, चीटिंग बोलिए, वो हो सकती है। तो ये है अलर्ट रहने की कार्ड जेमिनाई आपके लिए। और देखते हैं एक कार्ड पुल करके जेमिनाई। द एम्प्रेस, वाओ, विद द, ये बता रहा है कि 8 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस एनर्जी है, जो कि आपके, ये मुझे जहां तक लगती है कि ये आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, ये कार्ड है। तो कोई पर्सन आपके, या तो ये पर्सनल लाइफ में भी आपके हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई पर्सन हो जो आप ऐसे, तो वो जो एम्प्रेस एनर्जी वाली पर्सन होती है बहुत काइंड और गिविंग हो सकती है, बहुत केयरिंग होती हैं। पर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का आना मतलब कहीं आप कोई सिचुएशन छोड़ के जा रहे हैं जेमिनाई, चाहे आपको इनकी जो बातें अच्छी नहीं लगी, चाहे कुछ सिचुएशन को आप छोड़ के जा रहे हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपके लाइफ में कोई सीनियर है, चाहे वो ऑफिस में हो, पार्टनरशिप में हो, घर में हो सकते हैं, जिनसे आप थोड़े से नाराज हैं किसी कारण से, मुझे लगता है, चाहे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे वो फुलफिल नहीं हुई, या उन्होंने आपके साथ कुछ इश्यूज क्रिएट करे हैं। तो एम्परस ऐसे कार्ड हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन आप, ये दिख रहा है कि आप ये छोड़ के जा रहे हैं इनको, या ये ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली हट के जा रहे हैं, मेंटली हो सकता है इनके साथ आपका क्लैश हो, बातें आपको इनकी अच्छी ना लगे, चाहे ये कभी आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं, ये आपको लग रहा है कि ये जो बता रहे हैं वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है एम्प्रेस ऐसे मिसगाइड तो नहीं करती है, पर हर एक के सिचुएशन में डिफरेंट है। तो कोई पर्सन से, कोई जो सीनियर पर्सन है या उम्र में आपसे बड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस है, या आपकी माँ भी हो सकती हैं, मतलब कुछ केसेस में जहां आपको उनके साथ कोई रीजन के कारण क्लैश हो और आप थोड़ा सा दुखी हो करके निकल जाए, चाहे वो आप थोड़ी देर के लिए निकले, फॉर सम टाइम, कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस आए जेमिनी। तो ये दिख रही है मुझे कार्ड, अदरवाइज विक्टोरी की कार्ड है ये। दूसरी बात ये मैं बता रही हूँ कि इसमें एनर्जीज कभी कभार वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी जेमिनी, तो हो सकता है एक एम्परस एनर्जी, कोई सीनियर पर्सन आपको हेल्प कर सकता है उस चीज़ों से निकलने में। ये भी एक हो सकती है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है या जो आपसे सीनियर है, या आपकी बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर पार्टनर हो सकते हैं, तो जो आपको हेल्प करेगी एक तकलीफ वाली सिचुएशन से, अगर आप मेंटली कोई तकलीफ से, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उससे निकलने में भी। तो ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी होती हैं जेमिनी। तो अच्छी कार्ड्स आई हैं, थोड़ा सा खाली फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छी हैं। और एक मैं मनी के लिए कार्ड पुल आउट करती हूँ बस, क्योंकि ऐसे मुझे पेंटिकल की कार्ड, जो इनकम आपको आ रही है स्टेडीली वो आती रहेगी। एक ये है कि फाउंडेशन आई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो कुछ पैसे आपको आने हैं, वो स्टक है अभी, अगले हफ्ते आएंगे या नेक्स्ट मंथ में आएंगे जेमिनी। ये आपकी 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, आप वेट कर रहे हैं जिस पैसे के लिए, वो अभी फिलहाल स्टक है, हो सकता है हफ्ते के एंड में आए या नेक्स्ट वीक आए, बट अभी के लिए मनी सिचुएशन में यही है कि स्टक सिचुएशन है, ये थोड़े डिले के साथ आएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपका लकी कलर ग्रीन है इस हफ्ते का, और हाँ, और लकी नंबर मैं आपको बता दूं, लकी नंबर आपका 4 है इस हफ्ते जेमिनी। तो ये रही आपकी रीडिंग्स जॉब और मनी का। अब हम लव रीडिंग्स करते हैं। तो जो लव रीडिंग्स में जो रिलेशनशिप जिनकी स्मूथ चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। एक कार्ड पॉप आउट हुई, द फूल के साथ क्या आएगी, देखिए, देखते हैं 2 कार्ड्स। द मून। तो मुझे लगता है जो जिनके रिलेशनशिप
अच्छी चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा चुप्पी आ सकती है, जिन जो सेपरेटेड नहीं है, जो साथ रह रहे हैं, सब बातें रोजमर्रा की, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, जो एक साथ रहते हैं, जिनकी रिलेशनशिप यूजुअली स्मूथ है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मनमुटाव सा स्थिति हो सकता है, एक पार्टनर थोड़ा चुप रह सकता है, वो चाहता हो फ्रेश बिगनिंग हो, नया जैसा प्यार रहे, बट कुछ आप लोगों के जो लव सिचुएशन में है कि कुछ बैलेंस थोड़ी सी इधर उधर है, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो जो चुप्पी है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी इसी हफ्ते, मतलब अगर कुछ मनमुटाव भी होगा वो तुरंत सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, ये जो रिलेशनशिप में उनके लिए, क्योंकि उसके बाद फूल की कार्ड है, हैप्पीनेस की, जॉय की, आप एक दूसरे के साथ फिर खुश हो जाएंगे, फ्लर्ट करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, प्यार वाली बातें करेंगे, इस तरह से है ये रिलेशनशिप। थोड़ी बहुत शांति जैसी होगी और उसके बाद वापस से रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जिनके रिलेशनशिप में दरार है, सेपरेशन है, मनमुटाव बड़ा सा चल रहा है, उनके कार्ड्स हम निकालते हैं, उनके लिए कार्ड पुल आउट करते हैं। द स्टार के साथ है नाइट ऑफ कप्स। तो बता रहे हैं कि आप दोनों में से एक जन कोई विश कर रहा है कि साथ में आ जाए, आप विश कर रहे हैं जेमिनी कि हमारा पार्टनर वापस आ जाए हमारे लाइफ में जो दूर चला गया। ये बस सुनिए कि वो भी पार्टनर, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के आई है, वो ज़रूर आपको याद करते हैं, वो भी आपको मिस करते हैं। ये मुझे ये कार्ड से दिख रही है जेमिनी, जहाँ तक मुझे लगता है। और अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड, वही मैं देख रही थी कि क्या है कार्ड, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, डिफेंसिव होने का, ओपन नहीं होने का, वो फीलिंग्स आती है और वो खुद को रोक लेते हैं जेमिनी। तो आप विश कर रहे हैं यहाँ कि पर्सन आपकी लाइफ में आए, कब वो कम्युनिकेशन करे, पर वो पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं, सब कुछ उनके मन में प्यार है, पर खुद को रोके रखते हैं जेमिनी। मुझे लगता है कि आएंगे वापस, बैक तो आ रहे हैं, आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे, वो एक पैटर्न सा उन्होंने डेवलप कर रखा है। तो आगे देखेंगे आगे के हफ्तों में कैसा रहेगा, लेकिन हो सकता है इस पॉइंट पे कुछ जेमिनी के लिए कम्युनिकेशन है, वो आपको कम्युनिकेशन आए आपके पर्सन से, जिनकी अभी थोड़ी सेपरेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट, नो वाली इस तरह की सिचुएशन है। अब मैं सिंगल्स के लिए कार्ड निकालती हूँ। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल जेमिनी जो ओपन टू लव है, या फिर जो दूसरे रिलेशनशिप छोड़ करके अगर नई रिलेशनशिप के लिए ओपन है, तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद द 4 ऑफ कप्स। तो दिख रहा है कि कुछ लोग पिछले रिलेशनशिप, मैंने वही बोला कि शायद आप अभी भी दुखी हैं, कुछ पिछले रिलेशनशिप से आप जो निकले हैं, या फिर जो नया कोई प्यार जो आप चाह रहे हैं वो अभी मान नहीं रहे आपका बात, जो नया पर्सन आपको जिंदगी में चाहिए वो हाँ नहीं कर रही है आपको, तो इस बात से आप दुखी लगते हैं इस हफ्ते में। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत चाहते हैं, पर आप अभी दुखी हैं इस कि वो आप जिनको चाहते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये चल रहा है। बट ये जानिए कि ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ जो कप्स होती है उसमें एक कप देखिए ये पीछे है, तो जब वो पर्सन पीछे पलट के देखेगा कभी, हो सकता है उसके मन में प्यार जगे वो उस एनर्जी से। और आप भी अगर पुराना रिलेशनशिप का कुछ बैगेज कैरी कर रहे हैं तो हटाइए उसको, फिर वो आप ओपन होइए लव को। अगर आप पुराने रिलेशनशिप से निकले नहीं है पूरी तरह और नए की तरफ जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होती हैं। तो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिनको आप चाहते हैं थोड़ा टाइम उनको दीजिए, अपने को दीजिए, और चीज़ें आपकी अच्छी होंगी आगे। तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग लव की। तो अगर रीडिंग्स अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, एंड टिल देन टेक केयर, बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।